हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक ओझा है। आप सभी को पता होगा। और इस बार एसएससी सीजीएल 2020 में मेरा रैंक ऑल इंडिया रैंक 112 बन रहा है। कंटिन्यूअसली एक सवाल सभी लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि जब मैं पढ़ाई शुरू किया था ना, तैयारी एसएससी के लिए, तब सभी का कोई ना कोई ड्रीम पोस्ट होता है। और जब आप अपने पोस्ट को डिसाइड कर लेते हो तो थोड़ा पढ़ने के लिए मोटिवेशन ज़्यादा मिलता है। तो मैक्सिमम लोग टॉप पोस्ट ही डिसाइड करते हैं। कुछ लोगों को मिलता है और कुछ लोगों को नहीं मिलता है, जैसे एमईए, इनकम टैक्स। अभी तो फिलहाल यही सब ज़्यादा उस टाइम पे 2020 के टाइम पे था। तो सीजीएल 2020 से ही मेरा रैंक 112 आया है। अब देखो, आपको बताता हूँ कि फिर भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पोस्ट मेरे को मिल जाता, मैंने चूज नहीं किया। तो बार बार कंटिन्यूअसली मेरे पास ये मैसेज आ ही रहे कि भैया इनकम टैक्स क्यों नहीं लिया, डीए क्यों लिया। तो मैं उसका सोचा कि ठीक है, मैं प्रॉपर अच्छे से तरीके से जवाब दे दूंगा आप लोगों को। आप लोग समझ लेना, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं और मैं सारे रीज़न को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले मैं ये बता दूं कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ना लेने से पहले कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में क्या क्या चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं, उसके प्रोज क्या है और उसके कॉन्स क्या है। तो आ जाओ, पहले प्रोज और कॉन्स डिस्कस कर लेंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का। फिर जो मैं पोस्ट लिया हूँ, चूज किया हूँ, वही मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था और मेरे को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया है, तो वो पोस्ट का भी प्रोज और कॉन्स डिस्कस कर लेंगे। फिर मैं बताऊंगा ना कि मैं क्यों लिया। बात को समझ गए? तो आज मैं बताता हूँ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बहुत ही अच्छा पोस्ट है, बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है। अगर इसके मैं प्रोज की बात करूँ तो 4600 ग्रेड पे का नौकरी है। करेंट में अभी जो कोई भी ज्वाइन करेगा उसकी सैलरी इन हैंड अभी इतना आएगी, 72,147 रुपया। ये आपका टैक्स, आपका बहुत सारी चीज़ कटने के बाद इन हैंड इतना आएगा। आई थिंक जो सैलरी बनती है ना 87,000 के आसपास बनता है। उसके बाद सैलरी डीए से ज़्यादा रहता है, जो पोस्ट में चूज किया। और इसमें सोशल रिस्पेक्ट भी बहुत अच्छा रहता है। किसी से आप बोल दोगे कि भैया मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूँ, तो सामने वाले की थोड़ी सी फट जाती है। और आपके जो जॉब मिलता है ना, या तो एक सिटी में मिलेगा या तो वाई सिटी में, जैसे दिल्ली, मुंबई या फिर पटना, थोड़े से जो वाई सिटी है हल्का कम डेवलप्ड वाई सिटीज में मिलेंगे। इसके कॉन्स क्या है? तो सीट्स, वैकेंसीज बहुत कम आते हैं। तब भी 2021 में और 2020 में ठीक ठाक थे। तो कम चांसेस रहते हैं कि आपको होम स्टेट मिले। एक इसका कॉन्स में है। और भी कॉन्स, कुछ चीज़ें, नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो कुछ चीज़ें और है मेरे को उसके बारे में कम नॉलेज है। लेकिन कॉन्स में मेरे को ज़्यादा पता नहीं है, प्रोज ही मेरे को ज़्यादा पता था क्योंकि मेरा फेवरेट पोस्ट था। तो मैं प्रोज के बारे में डिस्कस किया। बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है, अगर आप चूज करना चाहते हो तो चूज कर सकते हो। फिर भी मैं डीए चूज किया, डिविजनल अकाउंटेंट। इसके कॉन्स थोड़े ज़्यादा हैं और प्रोज थोड़े कम है। अब देखो, प्रोज में क्या है ना कि अगर आपका बेहतर रैंक है तो आपको अपना होम स्टेट मिल जाएगा। तो होम स्टेट मेरे को मिल जाएगा, अपना बिहार, चांसेस ज़्यादा है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा वर्कलोड कम है। अब मैं बताता हूँ कॉन्स के बारे में। कॉन्स के बारे में बताऊँ तो जैसे वो 4600 ग्रेड पे का जॉब था, ये आपका 4200 ग्रेड पे का जॉब है। इसकी सैलरी आपको इन एंड 50,000 के आसपास आएगा, 50,000 के अराउंड आएगा। तो लेस सैलरी। आगे मैं बताऊं तो या तो वाई सिटी या तो जेड सिटी में मिलेगा। अब जिस बच्चे को ना गांव पसंद है, जैसे मेरे को बड़े शहर कम पसंद है, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो उनके लिए ना बहुत अच्छी पोस्ट है। आपको हमेशा गांव साइड ही जॉब मिलेगा। तो देखो, मैं पहला एक चीज़ बताया, गांव मेरे को पसंद है, तो एक रीजन मेरे प्रो में जुड़ गया। आप लोगों के लिए नहीं जुड़ सकता है शायद। लेस सोशल रिस्पेक्ट। लेस सोशल रिस्पेक्ट में क्या बताऊँ, मेरे पापा से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बेटवा कौन सा पोस्ट लिया, क्या बना, कौन सा ऑफिसर बना। मेरे पापा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे और मैं भी लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन सा पोस्ट लिया हूँ। तो इसके बारे में अवेयरनेस थोड़ी कम है, लोग कम जानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी रिस्पेक्ट कम है। आपके ऑफिस में आपको रिस्पेक्ट मिलता है। और भी एक रीज़न है कि मैं थोड़ा सा ना टीचिंग की तरफ इंक्लाइंड हूँ। मैं पहले भी होम ट्यूशंस और बहुत सालों से पढ़ाते आ रहा हूँ। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने की तरफ थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा था। तो अब हम लोग मिडिल क्लास के लड़के होते हैं, पापा लोग को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है कि बेटा का जॉब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इतनी आसानी से जॉब तो छोड़ नहीं सकते ना। भले आपकी पहली प्यार कोई और हो, थोड़ा सा घर वालों को भी संभालना पड़ता है। अब इस सिचुएशन में मैं था ना, उस सिचुएशन में जब किसी का शादी हो जाता है
तो बीबी चाहती है कि मेरा कंट्रोल पूरा चले और साथ में लेके रहूं, लेकिन क्या चाहता है लड़का, मम्मी पापा भी साथ में रहे। तो जो मम्मी पापा और बीबी के बीच में फंसा होता है ना, वही वाला सिचुएशन था कि मैं पढ़ाना चाहता था और नौकरी भी नहीं छोड़ सकता। तो फिर मैं बोला कि ठीक है, साथ में दोनों हम लोग करेंगे। इस वजह से भी मैं अपना डिविजनल अकाउंटेंट का पद चुना। उसमें एक और मेजर रीज़न था कि मेरे को होम पोस्टिंग मिलेगा, साथ साथ मेरे फादर का हेल्थ इशू। फादर का हेल्थ इशू थोड़ा सा ज़्यादा दिनों से चलते आ रहा है, 2017-18 से। तो उस वजह से मैं वहाँ घर के पास रहना चाहता था कि कभी हॉस्पिटल ले जाना पड़ा या कोई भी प्रॉब्लम आई तो मैं पास में रहूँगा। और भी कुछ रीजन्स है। होम पोस्टिंग, मेरे को गांव पसंद है, एक रीज़न और बताया। तो छोटी छोटी रीजन्स होती है, उस वजह से अपनी अपनी प्रायोरिटी के अनुसार लोग खुद से पोस्ट चूज करते हैं। कुछ जगह पे क्या होता है, कुछ लोगों की पोस्ट चूज करना मजबूरी हो जाती है, उनको ऑप्शंस नहीं मिलता। अभी करंट में ना क्या हो रहा है कि अभी एक पोस्ट और ज़्यादा फेमस हो रही है, AU इन ईडी डिपार्टमेंट में। ये लोग बहुत प्रीफर कर रहे हैं। MEA वगैरह तो पहले से ही प्रीफर करते थे, ASO इन MEA। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा फेवरेट पोस्ट था, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर था। लेकिन अभी ये भी चल रहा है, अच्छे लोग ले रहे हैं। कुछ पोस्ट होती हैं जिनका सिर्फ शो ऑफ है, जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर, लोगों को जिसको वर्दी पसंद होती है ले लेते हैं। जैसे अभी बात करें हम लोग तो आदित्य रंजन सर, अभिनय शर्मा सर, इनको भी एक्साइज इंस्पेक्टर मिला था, राकेश यादव सर। तो एक्साइज इंस्पेक्टर वाले केस में क्या होता है ना कि जिनका अच्छा रैंक नहीं रहता एक्साइज इंस्पेक्टर में, उनको थोड़े अदर स्टेट में दे देता है। जैसे इन लोगों को मुंबई के आसपास, सभी को मुंबई मिला। तो रीजन क्या था, तो 2000-3000 के आसपास रैंक्स बने होंगे। इस वजह से उन लोगों को अपना होम स्टेट नहीं मिला। कितना लोग अच्छा रैंक बनाने के बाद GST इंस्पेक्टर या फिर एक्साइज इंस्पेक्टर चूज करते हैं, तो उनका रीजन ये होता है कि उनका होम स्टेट मिल जाएगा और उनके 3 स्टार दिखेंगे, अपना वर्दी दिखेगा। ये सब छोटी छोटी रीजन्स होती है। तो देखो, अपना लाइफ में ना अपनी प्रायोरिटी खुद सेट करो और उसके अनुसार डिसीजन लो। और आप बेहतर रैंक बना के जब अपना फर्स्ट प्रेफरेंस फील कर रहे हो ना, फर्स्ट प्रेफरेंस, तो आप ये इतना अपने आप को काबिल बनाओ कि पहला प्रेफरेंस चूज करो और वही आपको मिल जाए। मेरा पहला प्रेफरेंस DA था और वही मेरे को मिला। होता क्या है कि हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चूज करते हैं और उसके बाद पता नहीं होता है कौन मिलेगा। तो रीजन इसके पीछे क्या होता है कि अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो बेहतर ये है कि अच्छा स्कोर करो, आपको 2000, 3000, 4000 रैंक लाने की जरूरत ही ना पड़े कि आपको कोई पोस्ट लेके किसी अदर स्टेट में जाना पड़े। तो बेहतर है कि आप अच्छा करो अपने ज़िंदगी में, और जो भी पोस्ट आप लोगे, जो भी आपका ड्रीम पोस्ट होगा, बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा। मेरा यही पोस्ट था डिविजनल अकाउंटेंट का। इसके पीछे का रीजन भी मैं बताया। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कभी कुछ पा लोगे ना, तो उसके पीछे सिर्फ आपका हाथ नहीं होता। कितने लोगों के अंदर घमंड आ जाता है कि वो कोई पोस्ट पा ली हो, उनकी गवर्नमेंट जॉब हो गई, वो कोई ऑफिसर बन गए, तो सिर्फ और सिर्फ उनका ही मेहनत उसमें है। नहीं, उनमें उनके घर वालों का, मम्मी पापा का, मेरे वाले में मेरे भैया का योगदान बहुत ज़्यादा रहा है, उनकी बहन का, इवन उनका भी योगदान रहता है। जैसे आपके लैंडलॉर्ड का, जिस मकान में आप रहते हो, जहाँ फूड खाते हो, सबका योगदान है। तो आप सबके योगदान को याद रखना। कभी भी कहीं सेलेक्ट हो जाना, तो कुछ भी हो जाए, आगे चले जाओ, सक्सेसफुल हो जाओ, तो अंदर में एरोगेंस मत लाना, एटीट्यूड मत लाना कि मैं ये इंस्पेक्टर बन गया, मैं ये ऑफिसर बन गया। तो इस बात को ध्यान रखो और अच्छा करो अपनी ज़िंदगी में, अपना ड्रीम पोस्ट आप लोग अचीव करो।